तोता और पेड़ की दोस्ती। एक दिन जंगल में एक शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा था। बहुत देर तक ढूंढने पर उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आया। वो कुछ देर और आगे बढ़ा और ढूंढते ढूंढते उसे एक हिरन का झुंड दिखाई दिया। इतने सारे हिरन देखकर वो खुश हो गया और जल्दी से अपना तीर निकालकर अपना निशाना एक हिरन पर साधने लगा। उसने अपना बाण निकालकर और तीर खींचकर निशाना लगाया, लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक गया। उसने जो तीर चलाया था वो जहर वाला तीर था, जो कि हिरन को ना लगा पर सीधा जाकर एक पेड़ को लग गया। उस तीर का जहर इतना प्रबल था कि कुछ ही दिनों में वो पेड़ एकदम सूख गया और उसकी सारी पत्तियां झड़ गई। पेड़ एकदम वीरान हो गया। उसी पेड़ पर एक तोता रहता था जो बचपन से उसी पेड़ पर रहता था। उस तोते को पेड़ से इतना प्यार था कि पेड़ सूखने पर भी वो उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। अब पेड़ के सूख जाने के कारण उस पेड़ पर कोई फल भी नहीं लगते थे, जिसकी वजह से अब तोता बीमार और कमजोर लगने लगा था। ये सब ऊपर बादलों से भगवान इंद्र सब देख रहे थे। उन्होंने उस छोटे से पक्षी को देखा तो उनका मन हुआ कि उस तोते से जाकर मिले और उससे बात करे। भगवान इंद्र उसके पास एक ब्राह्मण के रूप में आए और आकर बोले, अरे सुंदर पक्षी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंगल में इतने सारे हरे भरे पेड़ हैं, तो फिर तुम इस सूखे पेड़ पर क्यों रह रहे हो? तुम तो उड़कर कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इस पेड़ पर तो कोई छाया भी नहीं है और फल भी नहीं है। तुम इस पेड़ को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? जाओ जाओ, किसी और पेड़ पर जाओ जहाँ तुम्हें छाया मिले और खाना भी मिले। इस पर भगवान इंद्र को उस प्यारे से तोते ने जवाब दिया, जी ये मेरा घर है। मैं यहीं इसी पेड़ पर पैदा हुआ था और मैं बचपन से ही इसी पेड़ पर पला बड़ा हूँ। इस पेड़ ने हर मौसम में गर्मी, सर्दी, धूप, छांव से मुझे बचाया है, तो अब मैं इस पेड़ को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ जब इसे मेरी जरूरत है। मैं इसी पेड़ पर पैदा हुआ हूँ और इसी पेड़ पर ही मर जाऊंगा। भगवान इंद्र उस तोते की इस बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तोते से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी इस भावना की तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। इस पर तोता बोला, जी मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब बादल आकर आसमान से बरसे और सभी पहले जैसा हो जाए। ऐसा सुनते ही भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया और जोरों जोरों से बारिश होने लगी और पेड़ का सारा जहर बारिश के कारण पूरा खत्म हो गया। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उसमें खूब सारे मीठे मीठे फल आ गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तोते ने अपनी दोस्ती निभाते हुए उस पेड़ को दोबारा जीवन दान दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनों का और अपने दोस्तों का साथ मुश्किल समय में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ रहते हैं, हमें उनका भी साथ जरूर देना चाहिए। यही दोस्ती और प्यार का सबसे पहला नियम है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।